महाराष्ट्र के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा। महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। नमस्कार मित्रों, महाराष्ट्र चुनावी परिणाम की समीक्षा, हार जीत के सवाल और उसके जवाब आपको न्यूज़ चैनलों, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल ही गए होंगे। झारखंड की हार को बीजेपी ने सहर्ष स्वीकार किया है, वहीं कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की इस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया है। स्वरा भास्कर और एजाज खान जैसे छुटवैये नेताओं ने भी हार का अपराधी ईवीएम को घोषित कर दिया है। वहीं कुछ लोगों ने महाविकास अघाड़ी की इस हार का जिम्मेदार अडानी को बता दिया है। मातृश्री का मान सम्मान ध्वस्त करने में जिस आदमी का अहम योगदान है, वो भी गौतम अडानी को इस हार का जिम्मेदार मानता है। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे, तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। दोस्तों, कुछ लोग तो महाराष्ट्र की जनता को ही इस हार का दोषी बताने में लग गए। पवन खेड़ा कह रहे हैं बीजेपी छोटे छोटे राज्यों में हमें जिताकर बड़े बड़े राज्यों में हमें हरा रही है। अरे साहब, झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। साहब, झारखंड, जम्मू कश्मीर, बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं। एक तरफ महाविकास अघाड़ी ओपनली माइनॉरिटी का अपीजमेंट कर रही थी, जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ थी, जो मुस्लिम रिजर्वेशन लाना चाहती थी, जिनको दिवाली मनाने से तकलीफ हो रही थी, जिनकी रैली में भगवा से ज्यादा हरे झंडे नजर आ रहे थे। ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय शॉप। कांग्रेस के दबाव में आकर पूरे चुनावी प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे उनके पिता बाला साहब ठाकरे की एक भी तस्वीर लगाने की हिम्मत नहीं कर पाए। क्या असली शिवसेना कौन या नकली शिवसेना कौन? जैसे एकनाथ शिंदे ने मिंदे, मैं तो उसको मिंदे बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा नाम चुराने की कोशिश की, तो वो जो है मिंदे मतलब उनके बूट चाटने वाला जी, तो उस मिंदे को मैं कहता हूँ, अगर आप में दम है तो अपने पिताजी का फोटो क्यों नहीं लगाते भाई? क्यों नहीं लगाते? और आज मोदी जी भी जैसे वो देखते ना, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, वैसे बाला साहब के नाम पे दे दे रे बाबा। ये चुनाव एक लाइन में शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। क्या हो? बिना वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे यानी मेरे दादाजी का फोटो लगाए चुनाव लड़िए, खुद के दादाजी का फोटो लगा के चुनाव लड़िए। वो हमारे नाम का इस्तेमाल मत कीजिए, खुद का नाम लगाइए। दादाजी तो वो नहीं बदल सकते, वही तो मैं कह रहा हूं, बट खुद के दादाजी का फोटो लगाए, खुद के पिताजी का फोटो लगाए, खुद के परिवार का फोटो लगाए। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते पालघर में साधुओं की एक भीड़ ने नृशंस हत्या कर दी, और उनका बेटा आदित्य ठाकरे कहता है उनके राज्य में मॉब लिंचिंग की एक भी घटना नहीं हुई। लेकिन ये सारी जो बातें चल रही है मॉब लिंचिंग की, कभी महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग के बारे में सुना है? नहीं सुना है। जिस गठबंधन का नाम महाविकास अघाड़ी है, उस गठबंधन ने हमेशा विकास के कामों में रोड़े डाले। जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट को रोकने का काम किया, बुलेट ट्रेन के काम में बाधाएं डाली, धारावी रीडेवलपमेंट में अड़िंगा लगाया। शिवसेना के एक नेता गजानन कीर्तिकर ने तो यहां तक कहा कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी को ग्रो करने के लिए कुछ भी काम नहीं किया। वहीं एनडीए के साथी दलों ने अघाड़ी की इस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है जैसे नारों से काउंटर किया, और हिंदुओं को जातियों में न बंटने और एकजुट रहने के लिए कहा, और लाडली बहन जैसी वेलफेयर योजना चालू की। मराठा सपोर्ट को भी उन्होंने अपनी तरफ किया। मुंबई, पुणे, नासिक जैसे शहरों में जहां उत्तर भारतीयों की जनसंख्या ज़्यादा है, वहां उत्तर भारतीय नेताओं को, जहां साउथ इंडियन जनसंख्या ज़्यादा है
वहां साउथ इंडियन नेताओं को और जहां गुजरातियों की जनसंख्या ज़्यादा है वहां गुजराती नेताओं को प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंपी। आरएसएस ने सजग रहो नाम से डोर टू डोर कैंपेन चलाया और पूरे महाराष्ट्र में 16,000 से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं की। देखो दोस्तों, कांग्रेस शरद पवार कुछ भी कहें, उद्धव ठाकरे सामना में कुछ भी छापे, देश के लोग कांग्रेस का साथ देने में अब अपने आप को असहज महसूस करने लगे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ साथ हिंदुओं को जातियों में बांटने की कांग्रेस की राजनीति जनता अब जान चुकी है। एक ऐसा नेता जो गांव का सरपंच बनने की योग्यता नहीं रखता, उसको जन नेता घोषित करने में कुछ गांधी नेहरू परिवार के दरबारी लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, देश का मानस बदल चुका है और उस मानस को बदलने में मोदी योगी जैसे नेतृत्व की अहम भूमिका है। उस मानस को बदलने में आरएसएस की अहम भूमिका है। वो मानस है राष्ट्र प्रथम, हिंदू जनभावना और आकांक्षी भारत। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम के बाद ये सोच पूरे भारत में जन जन तक पहुंच गई है। देश के इस बदलते हुए जनमानस को भारतीय जनता पार्टी को भी गंभीरता से लेना होगा। बीजेपी को हर चुनाव में अपने चुनावी प्रत्याशी ठीक से चयन करने होंगे, अपने कोर मुद्दों को पकड़ के रखना होगा। विपक्ष और उनके दरबारी मीडियाओं के प्रपंचों पर कठोरता से प्रहार करने होंगे। सत्ता के अहंकार से बचना होगा। अपने मन में अति आत्मविश्वास गलती से भी ना आ पाए, उसका ध्यान रखना होगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए मूलभूत शर्तें हैं, क्योंकि ये जो बदलता मानस है, उस मानस को बदलने में जनता वक्त नहीं लगाती, उस मानस को पलटने में भी जनता वक्त नहीं लगाती। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।